मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी। दिल
रे बाबा तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से, हर एक शय से, हर एक शय से। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल की मुरली में किसको याद किया था बाबा ने? दधीची ऋषि। हड्डी सेवा। एक बाबा ने कहा था जिस्मानी हड्डी सेवा, एक रूहानी हड्डी सेवा। जिस्मानी हड्डी सेवा में क्या था कि शरीर का ख्याल ना करते हुए सेवा करना, और रूहानी हड्डी सेवा में सारा दिन बाप का परिचय वाणी के द्वारा देना। अच्छा, आज की मुरली में
आज की मुरली में भी शरीर को गलने की बात कही है, पर ऋषि नहीं, पर हमारा ही यादगार है। मीठे बच्चे स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो, तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। मतलब जो पुराने संबंध देह के आधार पर थे उनको तोड़कर फिर निभाओ। जो जिम्मेवारी है उसको निभाना है, पर उस संबंध के आधार से नहीं। प्रश्न, तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है? तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है? किस रूप से दिखाया है? देह भान को मिटाने को याद आ रहा है? देह को मिट्टी कहा जाता है। कुछ गला है, उत्तर है दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए। मिट्टी गल जाती है तो एकदम क्या उसका रूप था कुछ पता नहीं। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी? परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? अब जब लड़ाई किया राज्य के लिए ना, तो फिर राज्य मिल गया, तो फिर राज्य को भोगना चाहिए ना, राज्य करना चाहिए ना। जो बचे उनको सुखी जीवन देना चाहिए, फिर जाके पहाड़ पे गल मरे। लॉ कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते। लॉ कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देह भान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। देह भान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। बर्फ में शरीर जो है खराब नहीं होता, तो गलेगा कैसे? कोई शरीर छोड़ देता है ना, उसके बाद उसको बर्फ में कितने टाइम तक उसको सेफ रखते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझाते तो हर रोज़ हैं, फिर भी कई बातें भूल जाती हैं। इसलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है। बच्चों को बुद्धि में ये तो रखना है कि ये संगम युग है, हम संगम युग पर हैं। बाप आते भी हैं संगम युग पर। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है। संगम तो हर युग के बाद होता है, लेकिन कल्प का संगम कल्याणकारी है हमारे लिए। हमारे लिए चढ़ती कला का है, हमारी चढ़ती कला का है। बुलाते भी इस समय हैं, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं। दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। बाप आएंगे भी नहीं, जब कलयुग का अंत होता है तभी मुझे बुलाते हैं। बाबा
क्या कैसे बुलाते हैं? बाबा हम पतितों को पावन बनाने आओ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आओ। बुलाते हैं परंतु उनको पता नहीं है कि कल्प की आयु कितनी है। समझते हैं भक्ति करते करते धक्का खाते खाते आखिरी इनमें मिल ही जाएंगे। कल्प का अंत कब होगा ये किसको पता नहीं। याद करते ही तब हैं जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना दुखी। कल बाबा क्या कह रहे थे? कोई तुरंत तमो नहीं बन जाती, धीरे धीरे सतो रजो तमो फिर तमो प्रधान। तो तमो प्रधान माना दुखी। आज के 100-150 वर्ष पहले देखें, इतना मारा मारी, हर घर में कलह क्लेश, हर व्यक्ति जो है वो विकारों की चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो तब ही पुकारेंगे ना, हे दुख हरता सुख करता आओ। दुख के बंधन तो बहुत हैं, दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि इस बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत ज़ोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी क्या, फिर भी पाते नहीं। जैसे मेरे से होता है ना भूल भुलैया, देखा है आप लोगों ने? ऑनलाइन वालों ने भूल भुलैया देखा है? जहाँ से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता है। पता नहीं ब्रह्मा बाबा ने देखा था कि नहीं देखा था। जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब चिल्लाते हैं, हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी। इस समय ही पुकारते हैं, हे अंधों की लाठी। अभी तुम कहाँ हो? क्या याद करने के लिए बाबा ने कहा था? ऑनलाइन वाले बोले, अभी तुम संगम पर हो। एक तरफ है संगम पर है, एक तरफ है पांडव, एक तरफ है दूसरी तरफ कौरव। अंधा उनको कहा जाता है। धृतराष्ट्र को देखा, धृतराष्ट्र को बोलते हैं ना कि अंधा है, जो सीट पर बैठा है, जबरदस्ती राष्ट्र को धारण किया है। अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। जैसे कई बार आप देखें कि व्यक्ति कई चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, तो आंखें खुली हैं लेकिन उसको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या बोलते हैं? आंखें बंद करके बैठे थे, आंखें तो खुली थी। ऐसे ही कई बार किसी चीज़ को जब समझ में आ जाता है, कहते अरे मेरी तो आँख खुल गई, ये मुझे अब पता पड़ा, हम तो अंधेरे में थे। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रास्ता और रचना को जान गए हैं। तुम तो समझाते हो हमको राज्य भाग्य मिला है, तब तो चित्र दिखाते हैं। सतयुग है, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा है क्या? शिवालय। कलयुग है, फिर विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसलिए इसको वैश्यालय कहा जाता है। जैसे नया मकान देखिए जब बनता है तो उसको मकान ही कहा जाता है। कोई महल बनाएंगे तो भी उसको महल कहेंगे ना, किला बनता है, लेकिन पुराना हो जाता है तो उसका कोई शेप इस तरह से नहीं बदला हुआ है, लेकिन फिर भी उसको खंडहर कहना शुरू कर देते हैं। थोड़ा खंडहर। हम शिवालय में जा रहे हैं, तुम
सतयुग है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। तुम संगम युगी ब्राह्मणों को ये मालूम है कि अभी हम न वैश्यालय में हैं न शिवालय में हैं। हम कहाँ हैं? हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैश्यालय विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है। अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। अभी हम राजयोगी हैं, वो हैं योगी। दुनिया में योगी पुरुष हैं, उनसे हमारा क्या कनेक्शन है? फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी ऊंच सेवा और कोई नहीं कर सकते हैं। कई लोग देखिए घर में रहते हैं लेकिन बाबा को बहुत याद करते हैं। मधुबन को भी कई लोग कितनी बार मधुबन दिन मतलब पहले के लोग जो है मधुबन बहुत जाते थे, वहाँ पे सेवाएं करते थे। यहाँ पर भी सेंटर पे मतलब सेंटरों पर जहाँ भी क्लास करते तो सेंटर पे क्लास करते, सेवा करने जाते। तो कम टाइम घर में रहते लेकिन ज़्यादा टाइम बुद्धि में बाबा, यज्ञ, ब्राह्मण परिवार और जो भी बचा तो भविष्य के संबंध। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी ऊंच सेवा और कोई नहीं कर सकते। रूहानी सेवा करने बाप ही निमित्त बनते हैं। वो बाप भी है, देखो कितनी बार बाबा के लिए आ जाएगा। वो बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। क्या कहेंगे इसको? सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु भी है। सत्य को क्या कहते हैं? सत्य को सुप्रीम ही कहते हैं। उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है, ये याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले तो है वो पारलौकिक बाप, वो फिर क्या है? सत्य शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। पहले पहले तो उनकी महिमा करनी है। वो सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु है। सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। मांगते हैं ना कि एक राज्य हो, वो तो सतयुग में होता है, यहाँ तो हो न सके। मनुष्य कहते हैं वन वर्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ड तो एक ही होती है, सिर्फ वर्ड में क्या? सिर्फ वर्ड में एक राज्य हो, ये हो सकता है। देवताओं का राज्य था। ये जब वरदानी का उद्घाटन हुआ था उस 2009 में, तो 2009 में जो ग्लोबल फेस्टिवल उस वर्ष हो रहे थे, तो उसमें उस समय गीत बना था, वन वर्ड वन, क्या था? वन वर्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ड फैमिली। सिर्फ वर्ड में एक राज्य ये हो सकता है। देवताओं का राज्य था, वहाँ और कोई हंगामे की बात नहीं थी। बेहद का बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं, ये भी अब तुम समझ गए हो। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, न कि श्री कृष्ण। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया है। राजयोग सिखलाया ही तब जब राजधानी स्थापन करनी थी। बाकी शास्त्रों में तो है महिमा, सिर्फ महिमा करने से। कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? वो गीता आदि जो सुनाते हैं वो कोई राजयोग सिखलाते हैं क्या? कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा, हमारे लिए गीता सुनाते हैं, वो तो सिर्फ जो होकर गए हैं उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्होंने ही राज्य पद पाया। बाकी ये त्योहार आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मुख्य है ही
संगम युग की बात। शिव बाबा आते हैं, शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया स्थापन होगी। कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अधर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य विनाशाय च दुष्कृतम्। अधर्म का विनाश करने, तो अधर्म का जब विनाश कर देंगे तो सद्धर्म की स्थापना होगी। सद्धर्म की स्थापना मतलब सतयुग। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया स्थापन होगी। कृष्ण तो है सतयुग का मालिक। शिव बाबा ने आकर कृष्ण को ऐसा बनाया, एक कृष्ण को थोड़ी ध्यान दिया होगा, हम सब ने बुलाया ना। कृष्णपुरी स्थापन की होगी। आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए योग सिखाया है। तुम ही फिर सतो रजो तमो में आते हो ना। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुमको बैठ जाना है। 84 जन्मों का हिसाब भी है। कोई चीज़ सदा एक जैसी तो नहीं रहती। सतयुग के बाद त्रेता जरूर आना ही है। दिन के बाद रात होनी ही है। सतयुग की स्थापना कौन करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि सतयुग है ही नई दुनिया। बाप कहते हैं हम पुरानी दुनिया बदलते हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई मुसलों की है। कहते हैं पांडव भी थे, पांडवों की जीत हुई, स्वराज्य मिला है जरूर। तो स्वराज्य में आएंगे ना, शरीर भल कहाँ भी छोड़ें, राजाई में तो आना है। लॉ कहता है कि हिमालय पहाड़ों पर कोई शरीर छोड़ते नहीं है। योग तो यहाँ ही सीखते हैं, योग बल से ही शरीर छोड़ना है। उनको क्या पड़ी है जो पहाड़ों पर बर्फ़ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। ये भी गपोड़े हैं। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शांति धाम में जाकर फिर आएंगे सतयुग में। बाबा ने समझाया है, सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आप ही अपने समय पर, जब शरीर बूढ़ा होता है तब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अकाले मृत्यु नहीं, अचानक मृत्यु नहीं। वहाँ तो वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे। शांति धाम में अभी जाना है। अभी वो प्रैक्टिस की जाती है जो तुम्हारी, वो प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है। यहाँ तो प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं क्योंकि पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वहाँ तो नई दुनिया है। स्वर्गवासी शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में ही आएंगे, नरकवासी शरीर छोड़ेंगे तो नरक में ही रहेंगे, स्वर्ग में जा ना सके। सतयुग में तो तब जाएंगे जब बाप आकर राजयोग सिखलाए, तब दैवी राजधानी में अर्थात सतयुग में जा सके। राजा महाराजा का लक़ब यहाँ भी मिलता है, पद दूसरा मिलता है, परंतु नाम वो चलता रहता है, बदल नहीं सकता। कोई कोई का टाइटल कायम कर देते हैं, जो पैसे से टाइटल लेते हैं। आगे 1,00,000 2 लाख देते थे तो टाइटल मिलता था। तो ये रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। उनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, जिसको बुलाते हैं कि हे बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। यहाँ बड़ा दुख है, हमको राम राज्य में ले चलो। ड्रामानुसार 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे कहा था। परमपिता परमात्मा को आना ही है। ये चक्र फिरता रहता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, संगम युग पर आता हूँ। ये अक्षर जरूर डालने होते हैं क्योंकि लोगों के मन में ये ना, एक तो 24 अवतार,
दूसरा फिर युगे युगे। ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। ड्रामा अक्षर भी लिखना पड़े, हमारे बुलाने से नहीं, ड्रामा अनुसार, तो मनुष्यों को पता पड़े कि 5000 वर्ष का ड्रामा है। अभी सब मनुष्य मात्र कैसे हैं? सब पतित। इसलिए खुद कहते हैं क्या बसता है यहाँ रोज, हम पापी हैं, हम नीच हैं। बरोबर वैश्यालय भी है, वैश्यालय में कैसे लोग रहेंगे? विषय सागर है ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा कहते हैं ना। विष्णुपुर एक क्षीर सागर थी जहाँ लक्ष्मीनारायण दोनों थे। एक क्षीर सागर भेड़ में कहा जाता है, बाकी कोई दूध का तालाब नहीं होगा, दूध की नदी नहीं बहेगी, पर अथाह होगा वहाँ। पर ये जो क्षीर सागर कहा गया, ये वैश्यालय की तुलना में कहा गया है। बाकी क्षीर सागर कोई होता नहीं, अभी कैसा भी हो, पर दूध में तो मक्खी लगेगी ना। सागर तो सतयुग में भी यही होता है, कलयुग में भी है। हाँ, नदियाँ साफ हो जाएंगी, स्वच्छ, प्रदूषण नहीं होगा। कलयुग में भी हैं, सतयुग में सारे सागर के तुम मालिक हो, सारी पृथ्वी आकाश के तुम मालिक हो। अभी लोग चांद पर प्लॉट खरीदते हैं, वो मालिक बना नहीं, अधिकार में हम रहेंगे, हमारे पास पावर रहेगी। सागर तो अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, दूसरा एक क्षेत्र हमारा राज्य होगा, कोई देश नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई दुश्मन नहीं। अब ये है संगम युग। संगम युग जब याद आए तब समझें कि अब संगम युग से क्या समझ में आएगा? बाबा, एक तो बाबा समझ में आएगा, दूसरा परिवर्तन का समय है, तीसरा सतयुग आने वाला है। संगम है तो संगम युग जब याद आए तब समझें कि अब सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा, वो इस दुनिया को बदलने वाला है। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा यहाँ होती है। अब तुम चित्र बनाते हो, कल बाबा चित्र बनाने की कितनी बात कर रहे थे। बाबा तो है ही बिंदी। किसकी बिंदी है बाबा? ऑनलाइन वाले बोलो, किसकी बिंदी है? लाइट माइट की। तुम्हारी आत्मा भी लाइट है। अब तुमको लाइट कैसे देवें? तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है। आत्मा को लाइट कैसे दें? लाइट देने से बड़ा बन जाता है, वो बड़ी लाइट को ही पूजते हैं। इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं। वास्तव में लाइट है, चारों तरफ है ना लाइट। हम लोग तो फोटो खिंचाते हैं तो नहीं आती है, लेकिन देवी देवताओं को, हाँ, धर्म स्थापकों को भी दिया है। तो लाइट देने से वास्तव में लाइट है, पवित्रता की निशानी, पावर है। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दें तो पूजा कैसे होगी? बिंदी को अगर लाइट भी छोटी दें तो पूजा कैसे होगी? इसलिए बड़ा कर देते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है, इतना छोटा कैसे पूजा जाएगा? बाप कहते हैं मैं परमात्मा सुप्रीम सोल हूँ, जिसको तुम क्या कहते हो? भक्ति में क्या कहा है? परम आत्मा मतलब परमात्मा। परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो? अब जैसे बाबा है उतना छोटा किसी भी मंदिर में रख दिया जाए, कैसे पूजा कर पाएंगे? पूजा करना ही मतलब फूल चढ़ाना, पानी चढ़ाना, नमन करना, प्रसाद चढ़ाना। लाइट कैसे दें? कोई लिंग की पूजा करते हैं, साहूकार हैं तो वो क्या करते हैं? सोमनाथ मंदिर में हीरा गोल बनाकर उनकी पूजा करते हैं। नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे, है तो स्टार, और कोई चीज़ नहीं है। ये बड़ी गुही बातें समझने की हैं, नहीं तो भक्ति में हजारों सूर्यों से तेजों में है।
आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती, नहीं तो फिट कैसे हो। अभी तुम जैसे अपनी आत्मा को जानते हो वैसे बाप को भी जानते हो। आत्मा बाप को बुलाती है, तुमने अपनी आत्मा को देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। जैसे कोई कहते हैं भगवान को देखें तब माने, तो बाबा कहते हैं आत्मा को देखा है, तुम्हारे अंदर है लेकिन तुमने देखा नहीं, तो फिर उसके पिताजी को कैसे देखेंगे, क्योंकि पिताजी तो वैसे ही होंगे ना। हाँ देख सकते हैं, कैसे, सोचो कैसे देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। सो तुम जबकि जानते हो, पर देखने से फ़ायदा ही क्या। ये तो पढ़ाई पढ़ने की है, देखने से कुछ नहीं होगा। ये तो पढ़ाई पढ़ने की है, वहाँ तो फिर भी देखकर आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो स्वरूप में लाने की है, धारण करने की बात है, संस्कारों में लाने की बात है, जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। ये है, ये पढ़ाई किस लिए है, फ्यूचर नई दुनिया के लिए पढ़ाई। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ ऐसे कर्म सीखे, ऐसे शांत, मधुर, मनोरम, रॉयल, दाता कहाँ सीखे, संगम पर। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूँ। बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी ये लिखना है इस संगम युग है। बाप कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो। बाबा सबको पत्र भिजवा देते, मम्मा से, मम्मा के नाम से। गांधी जी को भिजवाया था, क्वीन एलिजाबेथ को भिजवाया था, पोप को भिजवाया था, सभी को भिजवाते थे जो भी उस समय बड़े थे। तो बाबा प्रदर्शनी में तार देते हैं, उसमें भी ये लिखना है ये संगम युग है। बाप कहते हैं तुम हमसे बर्थ राइट ले सकते हो भविष्य की जन्मों के लिए। राम राज्य के लिए कितनी लड़ाई किया, पर राम राज्य तो आया नहीं। पर अगर बाबा को पहचान लें तो किस जन्मों के लिए आप राज्य भाग्य ले सकते हैं। संगम युग अक्षर जरूर लिखना है। आज मुरली में संगम युग कितनी बार आया। एक्यूरेट जो तार जाती है उसकी कॉपी वहाँ लगानी है, बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। सभी लोग देखेंगे कि भाई बाबा ने ऐसा लिखाया, कभी उनको ज़रूरत पड़े वो लिख सकते हैं, ये समझा सकते हैं दूसरों को। दिन प्रतिदिन क्लियर होता जाता है। नीचे लिखते ही हैं बाप दादा, बाबा साइन करते थे ना। शिव बाबा जो आत्माओं का बाप है वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। निराकार है, कैसे बोलेगा, तो आधार लेता है ब्रह्मा का। बाप कहते हैं मुझे शरीर का आधार तो चाहिए ना, चाहे आम का बीज हो चाहे बरगद का बीज हो, धरती तो दोनों को चाहिए। चाहे आत्मा है उसको भी शरीर का आधार चाहिए, परमात्मा को भी शरीर का आधार चाहिए, क्योंकि वो हमसे बात करते हैं। शिव तो है निराकार, उनको तो अपना कोई शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्माकारी हैं, बाकी तो सबको शरीर है। चाहे कोई भी हो, सिर्फ एक बाबा ही है जिनको कोई शरीर नहीं, ना आकारी ना साकारी। बाप कहते हैं मुझे शरीर है कहाँ। शरीर तो हमको कर्म बंधन के कारण मिलता है, कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए मिलता है। बाबा को तो कोई कर्म बंधन ही नहीं है। परंतु ऐसे तो नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूँ, मेरे जैसा शरीर नहीं है, पर जैसा मैं हूँ वैसा तो वो है। उसका अपना स्वरूप तो है, वो अपने शरीर का स्वरूप लेकर नहीं आता। परंतु ऐसे नहीं कि मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। बहुत क्लियर बच्चों को समझाते हैं मैं हूँ कैसा, निराकार। जैसे ये हॉल है और एक ऊपर हॉल है और एक बाबा रूम है। तीनों को अगर तुलना किया जाए तो ऊपर वाले हॉल से बाबा रूम का क्या करें, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी तुलना। अब डायमंड हॉल है,
डायमंड हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं, और हम कहें वो हमारे ऊपर वाला हॉल बहुत बड़ा है, इन सब से बड़ा है, लेकिन डायमंड हॉल की जगह तो वो कुछ भी नहीं है। ऐसे जितने भी शरीरधारी हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, सब शरीरधारी हैं। तो इस शरीरधारी की तुलना में आत्मा को कहेंगे अरे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी नहीं है। नाम रूप से न्यारा है, ऐसा नहीं है। बहुत क्लियर बच्चों को समझाते हैं, मैं हूँ निराकार, परंतु जब मैं आता हूँ तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं खुद बतलाता हूँ, इसलिए उसे खुदा खुदा स्वयंभू पर आता है। मैं खुद बतलाता हूँ कि मैं साधारण तन में आया हूँ। ये पहले पूज्य था, अब पुजारी बना है। माला में भी है, पहले शिव बाबा, फिर 2 दाने जो माला फेरते हैं उनको ये पता होगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जो फूल है उसको चूमते हैं, वो शिव बाबा है। फिर 2 युगल मेरुदाना होते, ब्रह्मा सरस्वती, फिर 108 और होते हैं जो विजय माला में पिरोए हुए हैं। तो जो अंत में विजय प्राप्त कर लेते हैं 108 आत्माएं। अब अभी तुमको पता है प्रवृत्ति मार्ग की ही माला है, जो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे अब शिव बाबा की मत से पावन वंश सृष्टि को पावन बना रहे हैं, इसलिए यादगार माला बनी हुई है। रुद्रमाला और विष्णु की वैजयंती माला है, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। आया राम गया राम होते रहते हैं, भागंती होते रहते हैं। माला ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, कोशिश की थी बनाने की परंतु बनी नहीं, इसलिए माला बनाना, अव्यक्त नाम देना छोड़ दिए। नाम जो यहाँ के थे वो नाम यहाँ ही छोड़ फिर वही अपना पुराना नाम ले भाग जाते। हमने देखा महात्मा लोग भी जब सन्यासी बनते हैं, मतलब घर से जाते हैं, तो फिर उनका नाम भी चेंज होता है। लेकिन अगर बाई चांस वो लौट आते हैं तो वो जो नाम वहाँ उनको दिया गया था वो अच्छा नाम होता है, कोई ब्रह्मानंद, कोई आचार्य करके होता है ना। लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो फिर घर में वही नाम, जो वही लक्ष्मी नारायण या सत्यनारायण, नाम जो यहाँ के थे वो नाम यहाँ ही छोड़ फिर वही पुराना नाम ले भाग जाते हैं। जब वो भागंती यज्ञ से हुए तो यज्ञ में जो नाम मिला था उसको यहीं छोड़ा। हमने भी 2 बहनों के नाम रखे थे, एक का शीतल, एक का शक्ति। दोनों जब गए तो अब शक्ति वहाँ नाम तो नहीं होगा, शीतल वहाँ तो नाम नहीं होगा। उनको उस नए नाम से कोई बुलाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो घर गए ना। घर में तो वही पुराना, कई लोगों को देखिए जब छोटे होते हैं उनका नाम गुड्डू या पिंटू या चिंटू जो भी है, छोटू, वो कितने बड़े हो जाते हैं फिर भी वही नाम उनका चलता रहता है, क्योंकि वो घर वाले वो कहते हैं, बाकी और लोग नहीं कहते। तो ऐसे फिर वो सारे लौकिक वाले तो उसी नाम से उन्हें बुलाएंगे। नहीं तो हमारा बाप टीचर गुरु है, ऐसे बाप को तो बहुत लौ से याद करना है। कल भी बाबा ने कहा था ना, सबसे अच्छी बात है बाबा को बहुत प्यार से याद करना। ऐसे बाप को तो बहुत लौ से याद करना है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति कराते हैं बाबा, कितना प्यार करते हैं, कितने कर्म बंधनों से छुड़ाया है, फिर भी माया भुला देती है। इसलिए फिर उसका रिजल्ट माया भुलाती है। फिर क्या होता है, जैसे माया आती है कोई ना कोई विकर्म हो जाता है। विकर्म होता है तो खुद ही अंदर से बहुत मन खाता है, फिर स्थिति डगमग होती है कि नहीं हो पाएगा, क्यों बार बार होता है। इसलिए अवस्था डगमग होती है, बाबा की याद नहीं है, इसलिए हलचल, मुरझाए पने की फीलिंग आती है। फिर क्या करेंगे जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, दुख होता है ना। सीता ने मर्यादा की लकीर से बाहर निकली, उसके बाद उसे पश्चाताप हुआ ना, फिर दुख भी हुआ। तो मुरझाए पने की फीलिंग आती है। शिव बाबा की याद से फिर खड़े हो जाते हैं। संजीवनी बूटी, मूर्छे से सुरजित। अच्छा,
मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। रहना भल घर में, लेकिन विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। सोचिए वहाँ क्या बनेंगे, कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ से मन हटता जाएगा ना। दूसरा, औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। अगर बाबा को प्यार से याद करेंगे तो खुशी रहेगी, नहीं तो फिर मुरझाएगी। सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। वरदान। कल का वरदान ईश्वरीय अथॉरिटी, ईश्वरीय अथॉरिटी थी ना। आज का वरदान उससे थोड़ा सा आगे। चलो बाबा के पास। आज हम चलेंगे बाबा रूम में। ध्यान से देखें। परम धाम से एक अति तेजो में बिंदी उतरती हुई आकारी वतन में आकर ब्रह्मा के ललाट पर विराजमान हो। फिर बाप दादा दोनों आ रहे हैं। आकर मेरे सामने चैतन्य में विराजमान हो गए। नैनों से, मस्तक से, सिर के चारों ओर से अति तेजों में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। बाबा बड़े प्यार से हमें दृष्टि दे रहे हैं। मेरे ऊपर ऊर्जा की किरणें पड़ते ही मेरा देह भान गलता जा रहा है। अब मैं बची सिर्फ एक बिंदी। बाबा बिंदी में पावर भर रहे हैं, जैसे हमें संजीवनी मिल रही हो। हम सुरजित हो रहे हैं, एकदम लाइट माइट, अशरीरी। महसूस करें स्व का अनुभव, सेल्फ रियलाइज ऐसे हो रहा है जैसे मैं एक ऊर्जा का ज्योति पुंज, शक्ति पुंज, मेरे अंदर से सारी खाद निकल गई है, एकदम प्योर। मेरे चारों ओर एक ऊर्जा का ऑरा बन गया है। मैं बाबा से अथाह प्यार, सारी शक्ति अपने अंदर समाहित कर रही हूँ। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं।
शक्ति स्वरूप भव। ओम शांति। अभी नोट करो, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर। देखो कितना अच्छा वरदान है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर, मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। सिर्फ कहाँ कोमल बनना है? सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं, जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं, उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। जैसे यहाँ बुलेट प्रूफ होता है ना, वाटर प्रूफ होता है, ऐसे ये माया प्रूफ है। उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे। तब मायाजीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। तब मायाजीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। देखो कितना अच्छा है कि कहाँ कोमल बनना है? सिर्फ संस्कारों, स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में। बाकी कर्म में कभी कोमल नहीं, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। कवच धारण कर लो जिसमें माया का कोई भी तीर वार नहीं कर सकता। दादियों को देखिए, मतलब कितना मीठा है, मीठे हैं, सरल हैं, लेकिन शक्ति है। कोई बुरे भाव वाला कभी आ ही नहीं सकता, और आया तो परिवर्तन होगा। अच्छा स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। माया दूर से ही भाग जाएगी। घोड़े का सार था, मीठे बच्चे स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। प्रश्न, तुम बच्चों ने देहभान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप से दिखाया है? दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे? लॉ कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देहभान को बोल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। देहभान को बोल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। तो आज सारा दिन शक्ति रूप का कवच धारण करना है और भविष्य के संबंधों में चिंतन चले। विकारी संबंध, भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। आज
वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारा नंबर 26। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा रफ माल को बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं, तो आपकी श्रेष्ठ वृत्ति नेगेटिव अथवा व्यर्थ को पॉजिटिव में बदल दे। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। देखो मुरली में भी था कि मुरली में शक्ति रूप, वरदान में था ना, शक्ति रूप का कवच, माया का तीर लगे नहीं। और स्लोगन में था कि त्रिकालदर्शी की सीट पर रहो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। और इसमें नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो, शक्ति रूप। आज का पुरुषार्थ है, आज का दैवी संस्कार है एक से संबंध। जैसे देखिए हम यहाँ जो पार्ट प्ले कर रहे हैं उसमें हमारा संबंध जुड़ जाता है, पार्ट भूल जाता है। लेकिन आप बाबा मम्मा को देखिए, सिर्फ एक से संबंध। और ऐसा नहीं कि सबसे प्यार नहीं, कितना बड़ा संगठन था फिर भी सबसे प्यार और अति प्यार। बच्चा कहता था बाबा जितना हमें प्यार करते हैं, बहनें कहती थी बाबा जितना हमें प्यार करते हैं, घर वाले लोग कहते थे बाबा जितना हमें प्यार करते हैं किसी को नहीं करते, या और कोई मुझे नहीं करता। फिर भी देखिए सिर्फ एक के साथ संबंध। और आज का सुमन, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ और अव्यक्त वाणी 16 जून 1977। और सेल्फ चेकिंग में कहाँ कहाँ अभी तक कोमलता बाकी है। पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं या बार बार माया के तीर लग जाते हैं। सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की श्रीमत पर कितना चल रहे हैं। भविष्य के संबंधों में बुद्धि योग लगता है या देह के संबंधों में ही सारा समय जाता है। और आज ट्रैफिक कंट्रोल के समय देह भान से परे अशरीरीपन का अभ्यास करना है। और कर्मयोग के समय अपने शक्ति स्वरूप, तो शक्ति स्वरूप में एक ये है कि मैं शिव शक्ति हूँ और दूसरा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो कोई ना कोई शक्ति एक स्वरूप में लाके फिर कर्म करना है। और त्रिकालदर्शी होकर भी कर्म कर सकते हैं। और चिंतन, शक्ति रूप का कवच कौन कौन सा है, कैसे कौन कौन सा कवच पहन सकते हैं, एक ही चिंतन है। और शकाश संबंधियों को देना है। तो आज कवच धारण करो। थैंक यू। ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां
हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियां, हम तो तुम्हारी नदियां। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी। दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है। प्यार इस जहां में है, प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन
हसीन बात